हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मोल कॉन्सेप्ट। ये वीडियो क्लास 9, 10, 11, 12 और अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि सर मोल होता है क्या। व्हाट इज मोल? मोल क्या है? मोल इज यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या है? तो मोल ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, मतलब किसी भी पदार्थ का कितना मात्रा होता है उसको मेजर करते हैं हम लोग मोल के टर्म में। इट इज ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मोल को डिफाइन कैसे करते हैं? तो मोल का डिफिनीशन है टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। यहाँ एंटिटीज का मतलब हुआ ये नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, अलग अलग कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के लिए। ठीक, तो यहाँ टर्म किया गया है कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन के तीन तीन आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। उसमें से कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम, कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उसे कंसिडर किया गया मोल। और 1 मोल का ये वैल्यू आता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स और एटम्स। कार्बन के केस में यहाँ एटम ले रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू आता है। इसी नंबर को 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये जो वैल्यू है, इस नंबर को ही बोला जाता है एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर या एवोगाद्रो कांस्टेंट। एवोगाद्रो कांस्टेंट। और इसे हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं एन नॉट या एन ए से। ओके, तो एवोगाद्रो कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन ए इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब हम लोगों को जानना है कि ये नंबर कैसे आया, मैथमेटिकली ये नंबर कैसे कैलकुलेट किया गया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अब एवोगाद्रो नंबर का कैलकुलेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्बन के एक एटम का मास 12 एएमयू होता है। कार्बन के एक एटम का मास 12 एएमयू। 12 एएमयू को हम लिख सकते हैं कि 12 एएमयू हैज 1 एटम ऑफ कार्बन। एक एएमयू में होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। 12 एएमयू को ग्राम में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम इसको इसी टर्म से लिख सकते हैं कि सर इतना ग्राम इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ कार्बन। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। 12 एएमयू लिखे या 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम लिखे। मैंने यहाँ एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज 1 एएमयू में होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है। अब ये वैल्यू जो मास का है, ये बहुत छोटा वैल्यू है। इसे रियल लाइफ में कैलकुलेट करना, मेजर करना बहुत मुश्किल काम है। ओके, तो हम ये वैल्यू ना लेके अब सीधे यहाँ पे हम ले सकते हैं 12 ग्राम। ठीक, तो 12 ग्राम लेने से पहले हम पहले निकाल लेते हैं 1 ग्राम का वैल्यू। सर इतना ग्राम में होता है एक एटम, तो अगर 1 ग्राम होता तो ये पूरा वैल्यू डिवाइड में चला जाएगा। तो 1/12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 एटम ऑफ कार्बन, ये पूरा वैल्यू इधर डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो 12 ग्राम में कितना होगा? 1/12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 12 एटम ऑफ कार्बन। अब ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आफ्टर अपने पास वैल्यू बचेगा 1/1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 एटम ऑफ कार्बन। और इस वैल्यू को फाइनली सॉल्व करने के बाद नंबर आता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23। और यही वैल्यू तो है अपना एवोगाद्रो नंबर का। ठीक, तो आई थिंक आपको यहाँ समझ में आया कि एवोगाद्रो नंबर को हम कैलकुलेट करके कैसे निकालते हैं। और डिफिनीशन में 12 ग्राम ऑफ कार्बन ही क्यों लिया गया था? मोल का डिफिनीशन अभी हम लोगों ने जस्ट लिखा है कि द टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एग्जैक्ट 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब कार्बन है, उसका 12 ग्राम सब्सटेंस लिया गया, कार्बन 12, और इस 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसी को बोला गया
1 मोल, और 1 मोल का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, अब हम लोगों को जानना है मोल के अकॉर्डिंग कौन कौन से फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। ओके, तो बारी बारी सबको हम लोग डील करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे किसी मॉलिक्यूल के टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सपोज मेरे पास है वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर के केस में इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 1 हाइड्रोजन के लिए 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, तो टोटल मास हो गया इसका 18 AMU। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। तो 18 AMU को जब देखते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल का मास है 18 AMU। इसमें कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इस AMU को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, AMU से ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इतना में है 1 मॉलिक्यूल, 1 ग्राम में कितना, तो 1/18 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो सर 18 ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल है, 18 ग्राम में 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 मल्टीप्लाई बाई 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड फाइनल रिजल्ट हम लोगों का फिर से वही आएगा जो कार्बन के केस में आया था, 1/1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, जिसे फाइनली सॉल्व करने के बाद वापस हम लोगों को मिलेगा एवोगाद्रो नंबर, जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल के टर्म में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूनिट क्यों लिया गया है, क्योंकि तो एक मोल में इतना नंबर ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, अगर एलिमेंट का केस है तो एटम हो जाएगा, कंपाउंड का केस है तो मोलिक्यूल हो जाएगा, आयंस का केस है तो आयन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनीथिंग, अगर 1 मोल है तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अलग अलग फार्मूलाज कैलकुलेट करने के लिए। सबसे फार्मूला होता है मास के टर्म में। ठीक है, मोल को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहला फार्मूला होता है मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। पहला फार्मूला हो गया मोल का, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास ये क्वेश्चन में दिया रहता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कि इतना ग्राम ऑफ कंपाउंड, इतना ग्राम ऑफ एलिमेंट, ये दिया रहेगा। और मोलर मास होता है अगर एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास का न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता है, और कंपाउंड है तो उसका मोलिकुलर मास के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं मोलर मास। वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए जो मास होता है उसी को हम बोलते हैं मोलर मास। इसको सिंबॉलिकली अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। नेक्स्ट फार्मूला होगा अपना नंबर के टर्म में, तो वो होता है मोल इक्वल टू गिवन नंबर बाय एवोगाद्रो नंबर। इसी को शॉर्ट में Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपना सेकंड फार्मूला, मोल इक्वल टू गिवन नंबर बाय एवोगाद्रो नंबर, शॉर्ट में गिवन नंबर बाय एवोगाद्रो नंबर। ओके, इसमें क्या होता है, आपको नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, और देन आफ्टर आपसे पूछा जाता है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, थर्ड फार्मूला होगा अपने पास मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। ये होता है एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको वॉल्यूम दिया रहता है, रिलेटिव जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसका वॉल्यूम दिया रहेगा, देन आफ्टर आपसे पूछा जाएगा मोल क्या हो। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी आपको मास दिया रहता है क्वेश्चन में और आपसे वॉल्यूम पूछ देता है, या वॉल्यूम दिया रहता है मास पूछ देता है, या फिर इस दोनों में से कोई एक चीज दिया रहता है तो मोल पूछ देता है। तो मास और वॉल्यूम के टर्म में भी एक और फार्मूला हम लोग अलग से बना लेते हैं, कि अगर मान लो कि तुमको मास दिया रहे और वॉल्यूम पूछते तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद मोल निकालना रहे, तो मोल का फार्मूला है गिवन मास बाई मोलर मास, और इसको इक्वल कर देंगे किससे, वॉल्यूम से, गिवन वॉल्यूम बाई 22.4। तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग अगर मास दिया रहा है तो यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, और मोलर मास दिया रहा है तो भी यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है फार्मूला को रिलेट करके। ओके, तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। ओके,
देख रहे हैं दो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। तो दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा नाइट्रोजन गैस का मोलर मास। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस का मोलर मास निकालने के लिए यहाँ आप दिख रहे हैं 1 मोल नाइट्रोजन है, एक एटम नाइट्रोजन होता है उसका मास होता है 14, 2 नाइट्रोजन है तो मास हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, ये हो गया इसका ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम लोग मोलर मास निकाल चुके हैं। फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, मास दिया हुआ है तो कौन सा, गिवन मास बाय मोलर मास का, n इक्वल टू W बाई m, गिवन मास बाय मोलर मास। मोल निकालना है, गिवन मास अपना कितना है 56 ग्राम और मोलर मास कितना निकला है 28 ग्राम। कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास आएगा नंबर ऑफ मोल 2, 2 मोल इसका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास, इसमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। मोलर मास N2 का यहाँ भी 28 ग्राम ही होगा और गिवन मास दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल अभी हम लोग जस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एक फार्मूला हम लोग अब यहाँ पे वॉल्यूम वाला लिख लेंगे, गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 एट एसटीपी। एसटीपी कंडीशन यहाँ दिया हुआ है। मोल का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकाल चुके हैं, तो 2 मोल। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और 22.4 इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद वॉल्यूम अपना आ जाएगा 44.8 लीटर। ओके, आई थिंक आप दोनों क्वेश्चन आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका होगा। अभी हम लोग थोड़ा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन चेक कर बनाने वाले हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ ईच एटम इन 500 ग्राम ऑफ CaCO3। इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, तो मुझे पता है गिवन मास 500 ग्राम। अब कैलकुलेट करना होगा मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के एक एटम का मास 40, कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन के लिए 16 मल्टीप्लाई बाई 3, टोटल सम इसका हो जाएगा 100 ग्राम। ये आ गया अपना मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मोल। मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास था 500 ग्राम, मोलर मास अभी कैलकुलेट हुआ है 100 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स आ गया 5 मोल। तो ये 5 मोल किसका है, 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल का है। अभी यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ ईच एटम बताना है, मतलब हर एक एटम का संख्या बताना है इस मॉलिक्यूल में कितना है। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल में देखिए कैल्शियम एक एटम है, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का 3 एटम है। तो बारी बारी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जानते हैं हम लोग कि 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यहाँ एटम कैलकुलेट करना है तो एटम, ये 5 मोल है तो यहाँ इसको अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना मॉलिक्यूल हो जाएगा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो हमारे पास इतना मॉलिक्यूल है कैल्शियम कार्बोनेट का। एक मॉलिक्यूल में कैल्शियम का एक एटम है, तो इतना मॉलिक्यूल में 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल में कैल्शियम का इतना ही एटम हो जाएगा। ठीक, तो कैल्शियम का एटम, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाई 5। एक मोल एटम, एक एटम में है, यहाँ पे एक एटम का संख्या एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में एक एटम, तो 5 मॉलिक्यूल में 5 एटम, तो 5 मोल मॉलिक्यूल में 5 मोल एटम होगा कैल्शियम का। ठीक है, ये रहा कैल्शियम का एटम का नंबर। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल में कार्बन का संख्या 1 है, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 हो जाएगा, 5 मोल मॉलिक्यूल में 5 मोल हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर, ये हो जाएगा। अब चलते हैं ऑक्सीजन के केस में। तो यहाँ एक एटम, एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में 3 एटम है ऑक्सीजन का, तो एक मोल में 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। 5 मोल में 5 गुना करना पड़ेगा यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाई 5। ये एक मोल के लिए आया था, यहाँ पे हमारे पास 3 मोल है तो फिर लास्ट में मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, मतलब एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाई 15, ये हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए। अब एवोगाड्रो नंबर से इस डिजिट में मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं हम लोग आगे की वीडियो में जिसमें और भी ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डील करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। Learn the mole concept in an easy way. Make sure to like and share this video. Like and share this video. Subscribe to Suraj Chemistry 365 for more videos.